हर बार जब वह आदमी अपनी बूढ़ी माँ से मिलने जाता तो अपने बैग में ईंटें भर लेता। घर पहुंचने से पहले वह उन ईंटों को आंगन में फेंक देता और फिर खाली हाथ घर के अंदर जाता। लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसे देखती, उसका चेहरा खुशी से खिल उठता। वह अपने बेटे के लिए स्वादिष्ट चिकन सूप बनाने हेतु अपनी इकलौती मुर्गी तक काटने को तैयार हो जाती। यह देखकर बेटे के चेहरे पर थोड़ी शर्म दिखाई देती और वह तुरंत उसे रोक देता। फिर वह झूठी उदासी के साथ कहता, माँ मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता, मैं तो बस कुछ पैसों की जरूरत के कारण आया हूँ। यह सुनते ही माँ ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी जमा पूंजी उसके हाथों में रख दी। उसने अपने लिए एक सिक्का तक नहीं बचाया। बेटे ने दिखावे के लिए कहा, माँ अपने खाने के लिए कुछ पैसे तो रख लो। माँ मुस्कुराई और बोली, मेरी चिंता मत कर बेटा, मैं भूखी नहीं मरूंगी। फिर बेटे ने उसे सपनों की दुनिया दिखानी शुरू कर दी। उसने कहा, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो आपको शहर ले जाऊंगा और बेहतर जिंदगी दूंगा। लेकिन माँ ने धीरे से सिर हिला दिया। उसकी आंखों में एक अलग ही उम्मीद थी। वह बोली, अगर कभी तेरे पास पैसा आ जाए तो अपने खोए हुए छोटे भाई को जरूर ढूंढना। यह सुनते ही स्वार्थी बेटे के होश उड़ गए। उसे डर था कि अगर उसका छोटा भाई लौट आया तो वह संपत्ति में हिस्सा मांग सकता है। गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा, वह कब का मर चुका है, अब उसके बारे में सोचना बंद करो। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी माँ हर दिन उसी जगह जाकर बैठती थी जहाँ उसका छोटा बेटा वर्षों पहले लापता हुआ था। वह रोज उसी रास्ते को निहारती रहती, इस उम्मीद में कि एक दिन उसका बेटा वापस लौट आएगा। फिर एक दिन हादसा हो गया। एक वैन अचानक नियंत्रण खो बैठी और बूढ़ी माँ को टक्कर मार दी। ड्राइवर घबरा गया और मौके से फरार हो गया। सौभाग्य से उसी समय एक बड़े उद्योगपति का काफिला वहाँ से गुजर रहा था। सीईओ ने सड़क पर घायल पड़ी वृद्ध महिला को देखा और तुरंत अपनी कार रुकवाई। वह उसे लेकर अस्पताल पहुंचा और अपने सहायक से कहा, इनके परिवार का पता तुरंत लगाओ। कुछ ही देर बाद बड़ा बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अस्पताल पहुंचा। नर्स ने बताया कि ऑपरेशन के लिए $1,00,000 की जरूरत होगी। इतनी बड़ी रकम सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक तरफ ले गई और धीरे से बोली, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, अभी अंतिम संस्कार कर दो, अस्पताल का बिल भी नहीं देना पड़ेगा और लोगों से शोक राशि भी मिल जाएगी। बेटा पहले थोड़ा झिझका, लेकिन लालच आखिर जीत गया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की निर्दयी योजना मान ली। उन्हें क्या पता था कि उस सीईओ ने पहले ही ऑपरेशन का पूरा खर्च जमा कर दिया था। उधर जब सीईओ के सहायक को महिला की रिपोर्ट मिली तो वह हैरान रह गया। रिपोर्ट देकर सीईओ के होश उड़ गए। वह वृद्ध महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी असली माँ थी। सच्चाई की पुष्टि के लिए उसने तुरंत डीएनए टेस्ट करवाया। कुछ समय बाद रिपोर्ट आई और नतीजे ने सब कुछ साफ कर दिया। वह महिला वास्तव में उसकी जन्म देने वाली माँ थी। यह जानकर सीईओ तुरंत उससे मिलने अस्पताल की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्वार्थी बड़ा बेटा अपनी माँ को अस्पताल से निकाल चुका था। उसकी योजना थी कि वह उसे कहीं छोड़कर हमेशा के लिए छुटकारा पाले। जब सीईओ अस्पताल पहुंचा और यह बात पता चली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपने ड्राइवर को कार तैयार करने का आदेश दिया। इधर लालची बेटे ने माँ के नाम पर शोक सभा आयोजित कर दी। वह सबके सामने जोर जोर से रोने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों से एक भी सच्चा आंसू नहीं निकला। उसी नौटंकी ने सभी रिश्तेदारों को धोखा दे दिया। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। क्या संस्कारी बेटा है, अपनी माँ से कितना प्यार करता है। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड की माँ भी भावुक हो गई और उसने अपनी बेटी की शादी उससे कराने की मंजूरी दे दी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है, क्योंकि उसी समय उसकी माँ धीरे धीरे होश में आने लगी थी। और तभी जब वह अभी भी नकली आंसू बहाने का नाटक कर रहा था, अचानक उसका मामा वहाँ आ पहुंचा। उसने गुस्से में उसकी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, ये झूठे आंसू बहाना बंद कर, मुझे यकीन नहीं है कि मेरी बहन मर चुकी है, मैं खुद जाकर उसकी हालत देखूंगा। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। आखिर आगे क्या होने वाला है? क्या माँ की आंखें खुल जाएंगी? क्या सीईओ अपने असली परिवार से मिल पाएगा? और क्या लालची बेटे का सच सबके सामने आ जाएगा? जानने के लिए हमें फॉलो करें। कहानी का अगला भाग जल्द ही आने वाला है।